तारिक अजीज देखती आंखों और सुनते कानों को सोगवार कर गए। सरकारी टीवी पर पहला खबरनामा पढ़ने वाले मारूफ टीवी कंपेयर और अदाकार तारिक अजीज का 84 वर्ष की उम्र में इंतकाल। तारिक अजीज ने पीटीवी के मारूफ शो नीलाम घर से शोहरत पाई। रुकन कौमी असम्बली रहे, कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। 1992 में शानदार कारकर्दगी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, अपोजिशन लीडर और सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा धचका। पीएनपी में का इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। अख्तर मैंकल ने कौमी असम्बली में कहा, बलोचिस्तान कर्जदार नहीं, हिसाब कर लें तो आपका एक एक बाल कर्जदार होगा। सुई गैस की रॉयल्टी तो छोड़ दें, सूंघने को भी नहीं मिलती। बलोचिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, वहाँ 3G 4G नहीं, हमें कोई लाइन में नहीं लगने देता, आप ऑनलाइन की बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सिंध का 2 रोज़ा दौरा, अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। MKM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल। PTI के सिंध से अरकान असम्बली भी मिले, पार्टी अमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म के सिंध के दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध को अब तक किसी इजलास में मदऊ नहीं किया गया। सिंध का 1230 अरब रुपए मुतवक्के बजट आज सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ऐवान में बजट पेश करेंगे। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 20 से 30% कटौती हो सकती है। सेहत और तालीम का शोबा बजट में तरजीह होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में पब्लिक डिप्लोमेसी पर अहम इजलास। वज़ारत को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने और मजबूत बयानिए की तरवीज पर गौर। शाह महमूद कुरैशी बोले, डिजिटल मीडिया इंसानी ज़िंदगी में अहमियत इख्तियार कर चुका। पब्लिक डिप्लोमेसी की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वक्त आ गया है कि पब्लिक डिप्लोमेसी को बरोकार लाकर दुरुस्त समत का तयन किया जाए। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,40,000 से बढ़ गई। मुतासरा अफराद की तादाद 82 लाख से 64,000 तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1,19,132, ब्राज़ील में 45,556, रूस में 7,784, इटली में 34,405, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,547, बरतानिया में 41,969 अफराद जानलेवा मर्ज से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, एक दिन में रिकॉर्ड 136 हलाकतें। मरने वालों की तादाद 2,975 तक पहुंच गई। 1,54,760 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 58,239 केस रिपोर्ट, सिंध में 57,868, खैबर पख्तूनख्वा में 19,107, बलोचिस्तान में 8,437, गिलगित बाल्टिस्तान में 1,164, इस्लामाबाद में 9,242 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 703 हो गई। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बजट में गरीबों के लिए रिलीफ न देने और सब्सिडीज कटौती की मजम्मत। कहा, बजट अदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ जंग में हथियार डाल दिए। लॉकडाउन न करने की कंफ्यूज पॉलिसी से गैर मौसर लॉकडाउन तक हुकूमत आलमी वबा के फैलाव को रोकने में नाकाम रही। दिहाड़ीदार तबके के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। कोरोना की सूरत हाल और SOPs पर अमल के हवाले से जायजा। NCO के मुताबिक SOPs की 9,827
खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। 963 मार्केट्स, 18 इंडस्ट्रीज, 1186 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। बैरून मुल्क मुकीम 80,000 पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। जिसमें कोरोना अलामात होंगी उसे करंतना किया जाएगा। 8 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं। 18 माह में 90,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क रोजगार के लिए गए। दियार खैर में फंसे पाकिस्तानियों की तकालीफ का एहसास है। बैरून मुल्क से आने वाले SOPs पर अमल करें। 100 के करीब मैयतें सऊदी अरब में है। मोईद यूसुफ और जुल्फे बुखारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। मुआवने खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की कोरोना के मरीजों के लिए अच्छी खबर। ट्वीट में बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेक्सामेथॉन नामी दवा को खुशामदीद कहा है। बरतानिया में इस दवा के नताइज मस्बत आए हैं। डेक्सामेथॉन कोरोना के खिलाफ पहला इलाज है। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना से अमवात में कमी वाक़या होगी। एक्सपर्ट कंपनी दवा के इस्तेमाल पर गौर करेगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन NTMA की ख़ुसूसी शिरकत। कोरोना के हवाले से सूबे के सरकारी अस्पतालों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इक़दाम का जायज़ा। शुरका को ब्रीफिंग दी गई। जनरल अफजल की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। महमूद खान की टेस्टिंग की यौमिया तादाद बढ़ाने के लिए लेबॉर्ट्री को 3 शिफ्टों में चलाने के इक़दाम की हिदायत। कोरोना वायरस से मुतासरा लाहौर के 61 इलाके मंगल की रात 12 बजे से मुकम्मल बंद कर दिए गए। पुलिस और इंतजामिया ड्यूटी पर मामूर। अस्करी 10, DHA फेज 1 और 5 मुकम्मल बंद। उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, जौहर टाउन, ब्लॉक B और F2B सील कर दिए गए। केनाल व्यू सोसाइटी, बाटापुर ब्लॉक A, कायद मिलत कॉलोनी, कच्चा रावी रोड, अली मोहम्मद स्ट्रीट समेत दीगर इलाके भी मुकम्मल सील है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पंजाब में कोरोना के फैलाव को महदूद करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। मुकम्मल लॉकडाउन, मुआशी सरगर्मियों की बंदिश गरीब आवाम के लिए मौत का परवाना है। महकमे दाखिला के करार रेड जोन्स में पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्ते तैनात होंगे। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सरकारी और गैर सरकारी दफातर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। NDMA की तरफ से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए हिफाजती सामान की 8वीं खेप की तरसील। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को सामान अरसाल किया गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान को पहले से ही ज़रूरत के मुताबिक सामान दे दिया गया था। पंजाब और आज़ाद कश्मीर को एक NA ऑटो एक्सट्रैक्टर मशीन भी दी गई। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामत जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें लड़ना। हम अपने डॉक्टर्स को सलाह पेश करते हैं। कोरोना से अगर हमें लड़ना है, डरना नहीं है, कोरोना वायरस से डरना ही लड़ना है। जो बहादुर होगा वही कोरोना से लड़ सकता है। मैं बहादुर हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं है, हमें लड़ना है।
कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। बाज अनासर सीपैक की रफ्तार कम होने का गलत तासुर दे रहे हैं। सीपैक के दूसरे मरहले के आगाज के लिए काम मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट में खुशखबरी सुना दी। कहा, जल्द 7.2 अरब डॉलर के MN1 मंसूबे का आगाज होगा। 2 हाइड्रोल पावर प्रोजेक्ट्स में 3.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। SMEs और ज़राअत के मंसूबों पर काम तेजी से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत। जस्टिस काजी फायज ईसा खुद अदालत में पहुंच गए। दरखास्त पर अहलिया का वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड। दरखास्त है वो तहरीरी जवाब जमा करके मौक़िफ़ दें। अदालत माली मामलात पर जवाब दे। हर जज काबिल एहतसाब है। अदलिया की साख को एक जज के बायस मुतासर नहीं होने देंगे। सदर के हाथों जुडिशल काउंसिल कैदी नहीं बन सकती। जस्टिस उमर अता बंदयाल के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अमरीकी शहरी सिंधिया रिची के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत 20 जून तक मुलतवी। SHO बनीगाला इस्लाताहन तलब। पुलिस की तरफ से तफसीली जवाब जमा न करवाने पर अदालत का इजहार बरहमी। पुलिस जानबूझकर तफसीली जवाब जमा नहीं करवा रही, टाल मटोल कर रही है। हमारी दरखास्त पर तज़ीरात पाकिस्तान की दफात बनती हैं। वकील चौधरी जाहिद के दलाइल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केसेस पर दायर दरखास्तों पर समाअत मुलतवी। रेंटल पावर प्रोजेक्ट के रेशमा और गल्फ पावर रेफरेंस एहतसाब अदालत नंबर 3 में मुंतकिल। 29 जून से जज असगर शाह समाअत करेंगे। नैब रेफरेंसेस में राजा परवेज अशरफ की बरियत की दरखास्तों की मुखालफत कर चुका। अदालत ने केस दलाइल के लिए मुकर्रर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में असासा जात मनी लॉन्ड्रिंग नैब इंक्वायरी में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 29 जून तक तोसी कर दी। जमानती मशलकों पर 29 जून के लिए दस्तखत करने की हिदायत कर दी। नैब की तरफ से फैसल रजा बुखारी ने तफसीली रिपोर्ट और जवाब अदालत में जमा करवाया। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत। सोसाइटी का रिकॉर्ड पेश। ख्वाजा बरादरान ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। वादा मुआफ गुआह कैसर अमीन भट्ट की मेडिकल रिपोर्ट जमा। साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जो लाहौरियों को जाहिल कहे वो खुद जाहिल है। पूरे मुल्क में कोरोना फैल चुका। सिलेक्टेड लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। हुकूमत अपोजिशन से लड़ रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 30 जून को बर्जिस ताहिर की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने MNA की नैब केस में अबूरी जमानत की दरखास्त पर फैसला सुनाया। बर्जिस ताहिर ने आमदन से जायद असासाजात केस में नैब की तलबी को चैलेंज कर रखा है। नैब ने गुज़श्ता रोज बर्जिस ताहिर को तफ्तीश के लिए तलब किया था। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। नैब को 6 जुलाई के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। चौधरी बरादरान ने नैब की 3 इंक्वायरीज को भी चैलेंज कर रखा है। इससे कबल दरखास्तों पर समाअत करने वाला बेंच दोबारा तहलील हो चुका। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का चेयरमैन ओगरा के पेश न होने पर इजहार बरहमी। ओगरा चेयरमैन काम नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दें। ओगरा वालों की वजह से मुल्क में पेट्रोल का बहरान है। ओहदा इंजॉय करने के लिए नहीं, इदारे काम ना करें तो नोटिस लेना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जवाब से मुतमईन नहीं अदालत के रिमार्क्स।
कराची में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के अहम मुलजिम आदिल जमान की दूसरे मुकदमे में भी जमानत मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी का मुलजिम को जेल से रिहा करने का हुक्म। अदालत ने मुलजिम की 50,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। पुलिस ने लाइसेंस याफ्ता पिस्टल आतिफ जमान को देने का दूसरा मुकदमा दर्ज किया था। रावलपिंडी में निजी घी मिल के गोदाम में लगने वाली आग पर घंटों बाद भी काबू ना पाया जा सका। इमदादी टीमें गर्मी, आग की शिद्दत और जिस्मानी थकावट के बावजूद ऑपरेशन में मसरूफ। मुतासरा इमारत का आधे से ज्यादा हिस्सा गिर चुका। महफूज फासले से फायर फाइटिंग जारी। 3 एतराफ से आग पर काबू पाया जा रहा है। रात को आग से झुलसकर 2 रेस्क्यू एहलकार जख्मी हुए। हालत खतरे से बाहर है। और पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर में रेडी टू ईट अशिया तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। जायदुल मयाद अज्जा के इस्तेमाल पर चूंग में सलवा फूड्स का प्रोडक्शन यूनिट सील। भारी मिकदार में सामान बरामद। इंतहाई नाकिस स्टोरेज और जायदुल मयाद खाम माल के इस्तेमाल पर यूनिट को सील किया गया। गंदे बदबूदार माहौल और नीले ड्रम्स के इस्तेमाल पर कार्रवाई की गई।